आज हम पढ़ेंगे स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, एक स्रोत आवेश रहेगा, क्या है, Q। इसके कारण से इस बिंदु P पर, ठीक है, कितना विभव है, कितना विभव है। विभव किसे दिखाते हैं, V से। ठीक है, किसे दिखाते हैं, V से। तो हमें क्या निकालना है, विभव। कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्रोत आवेश ले लिए, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा चार्ज ले आए। कहां से ले आया है, इसको अनंत से। ये चार्ज कहां से आया है, ये चार्ज को हम ले आए हैं अनंत से यहाँ। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इधर ले जाना है। तो अगर इसको इधर ले जाना होगा, वैद्युत क्षेत्र कैसे बन रहा है इसका, इसका वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र इसका कैसे बन रहा है, ई इस दिशा में बन रहा है, बल भी इस दिशा में लग रहा है, ई भी इस दिशा में लग रहा है। जिधर ई लगता है उधर ही तो बल बनता है। ठीक है, जिधर वैद्युत क्षेत्र बनता है उसी दिशा में बल लगता है, दोनों एक दिशा में है। तो मतलब इस चार्ज पर, ये जो चार्ज है, जो आवेश है, इस पर किधर का बल लग रहा है, इस स्रोत आवेश के कारण। इस टेस्ट चार्ज पे, टेस्ट चार्ज का मतलब टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं, विभव चेक करेंगे, इसी से चेक करेंगे, इसी से पता चलेगा। इस पे ये चार्ज बल लगा रहा है इधर, कितना, यह बराबर क्यू ई, इतना बल लगा रहा है ये। और दूसरा, इन दोनों चार्जों के बीच में कितना बल लग रहा है, अगर उसको लिखना हो तो क्या होता है, आवेशों के मध्य बल। कैसे लिखते हैं, कूलाम के नियम से क्या लिखा जाता है, बल। कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है भैया, बराबर 1/1/4 पाई क्यू, क्यू ये वाला क्यू और ये वाला क्यू बटा आर स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे आर क्या है, आर क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, ये वाला आर है कि ये वाला एक्स है, तो ये एक्स है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एक्स का स्क्वायर। ये क्या हो गया, बल। इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 कह देते। ठीक है, ये किसका हो गया, बल। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये कितना बल लगा रहा है इस पे, या इन दोनों की वजह से कितना बल बन रहा है। तो ये QE नहीं, इतना हम लिख लेंगे इसको। ठीक है, इतना, ये जो QE लिखा गया है वो कितना हो जाएगा, ये F। ठीक है, ये वाला F। अच्छा, अब इसी बल का विरोध करना है हमको। ठीक है, तो क्या करना है, कार्य करना है, इधर इसको धक्का देना है। दोनों चार्ज एक जैसे हैं, ये स्रोत चार्ज प्लस का है, ये टेस्ट चार्ज कैसा है, ये भी प्लस का है। तो प्लस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये इसको धक्का दे रहा है इधर, तो मैं क्या करूंगा, इसको जब इधर ले आऊंगा तो मुझे इधर की दिशा में कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस दिशा में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, दिशा भी ध्यान रहे, बल की विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो बल की जब विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो यहाँ पे हम कार्य बराबर क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, कार्य किया गया कार्य। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, आवेश क्यों को बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, इसको ले जाना है कहां पे, यहां पे। ठीक है, इसको कहां ले जाना है, यहां पे। तो बल लगाया गया, यहां ले जाया गया। तो जब भी हम किसी चीज को कहीं दूसरे स्थान पे ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे मान लो ये मेरा पॉइंट चार्ज क्यू है, मैं इसको यहाँ ले गया, मैंने कुछ कार्य किया। वो कार्य को कैसे लिखते हैं, W। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो W बराबर F इंटू आर। पर यहां पे हम इसको ऐसे ना निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, आवेश Q को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, किया गया छोटा कार्य, क्योंकि ये दूरी बहुत कम है, लिखेंगे। ठीक है, छोटा, ऐसे किया गया कार्य, या
या इसको करके ऐसे लिखो, या क्यू को एक छोटी दूरी, ठीक है, ले जाने में किया गया काम। ठीक है, सोचो मैं इसको बस थोड़ा सा ले जाऊं, यहां से इसको यहां तक ले जाऊं। ठीक है, जैसे हम छोटा सा लेते हैं ना हर जगह, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। वैसे कार्य डब्ल्यू लिख रहे हैं, तो पूरा अगर डब्ल्यू होगा तो छोटा डब्ल्यू का छोटा सा भाग क्या होगा, डी डब्ल्यू। तो हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू बराबर एफ और डी एक्स। यक्स किसका, ये डी एक्स क्यों लिख रहे हैं, ये पूरी दूरी कितनी है, यक्स। तो छोटी दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी क्या हो जाएगी, डी एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगी, डी एक्स। ये देखो, ये डी डब्ल्यू इधर ले गए कार्य का, ये किसका है, ये डब्ल्यू का है, डी डब्ल्यू, और ये एक्स का है, डी एक्स। और एक चीज, इसको जो हम ले जाएंगे, ठीक है, तो इसके साथ हम थीटा भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, थीटा। देखो, इस बल और मेरे लगाए गए बल के बीच में क्या लग रहा है, कार्य कर रहा हूं ना, तो मेरा डायरेक्शन विपरीत है ना, ऐसे ये बल इधर है और मेरा बल इधर है, तो दोनों के बीच का कोण कितना है वो लिखेंगे। ठीक है, तो cos थीटा। ठीक है, अब इसका कर देंगे समाकलन। समाकलन करने का मतलब, अब ऐसे बहुत सारे डी डब्ल्यू लेंगे, समझ रहे हो, और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझे, क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे डी डब्ल्यू लेंगे, छोटे 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 छोटे, सबको जोड़ देंगे, तो पूरा क्या मिल जाएगा, कार्य। समझ रहे हो, पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी छोटे डी डब्ल्यू क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। ये हो गया, ये बल का फार्मूला है, यहाँ को उठा के रख देंगे और इसको हल कर देंगे, और कार्य मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, विभव। तो मैं इसको साफ करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, इसको कहीं लिख लेते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब देखो, जब इसका ये समाकलन हो रहा है, तो ये कहां से कहां तक करें हम, यहां से यहां तक करें कि अनंत से यहां तक करें, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, अनंत से आर तक, ये कहा है, ये दूरी आर कहेंगे। ठीक है, ये आर है ना, तो इसको कहेंगे आर, इस बिंदु को आर कहेंगे। ये चार्ज कहां से आया, अनंत से आया है कि यहां से जा रहा है, देखो इसको हमने कहां से लिया है, अनंत से, तो हम अनंत से लेंगे ना कि यहाँ। ठीक है, यहां से क्यों नहीं लेंगे, अनंत में इसमें कुल कार्य कितना है इसका, अनंत पे 0, अनंत पे इसमें कार्य कितना है, 0, तो मतलब इसके पास विभव कितना है, 0 है। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ कार्य हो गया, तो कार्य यहाँ पे 0 नहीं है, और यहाँ पे विभव भी 0 नहीं है। समझो, यहाँ पे कार्य और विभव क्या है, 0, यहाँ पे कार्य और विभव 0 नहीं है, हमें वहां से लेना पड़ेगा जहां पे कार्य और विभव क्या है, 0, और वहां तक ले जाएंगे जहां तक हम बदल रहे हैं, हमको यहां से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी डब्ल्यू बराबर, ठीक है, कहां से कहां तक, डी डब्ल्यू जी आर से अनंत से आर तक, अनंत से आर तक, अनंत से आर तक, इसका भी समाकलन होगा भाई। फिर एफ डी एक्स कॉस थीटा, ये आपका मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, अगर इसके डी डब्ल्यू का छोटा छोटा टुकड़ा करके जोड़े तो क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू आर इनफाइनाइट, आर अनंत, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉस। अब देखो, कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, कॉस थीटा हमारा कितना है, दोनों बलों के बीच का कोण है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1,
इसको क्या कर सकते हैं, एक, तो इसको हटा सकते हैं। अगली लाइन में जो कॉमन है, ठीक है, जिनका मान नहीं बदलेगा, जिनका समाकलन नहीं होगा, उनको क्या कर लो, बाहर कर लो। क्यू क्यू का नहीं होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का नहीं होगा, ठीक है। तो क्यू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों नहीं होगा इनका समाकलन। इनका समाकलन करने के लिए हमको डी क्यू चाहिए। चार्ज का समाकलन करने के लिए क्या चाहिए, डी क्यू। है कहीं डी क्यू, नहीं है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का करने के लिए डी एप्सिलॉन नॉट चाहिए, कहीं है, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता, इसीलिए इनका नहीं होगा। 4 पाई कैसा है, ये तो नियत है, कांस्टेंट है, तो इसका तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। नियत है तो उसका कैसे किया जा सकता है, जैसे हम लोग 4, बस 4 लिखा हो, नंबर लिखा है, इसका तुम समाकलन करो, नहीं होगा। अगर dx लिख दूं साथ में, तो 4 को तुम्हें बाहर करना पड़ेगा, फिर dx का हो जाएगा, ठीक है, नंबर का समाकलन नहीं होता। अब dx ये कितना हो गया, 1, यहां से क्या मिल जाएगा भाई, ये w r इनफाइनाइट, ये भी r इनफाइनाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जब इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, नीचे बचा है ना, ये बच गया, 1 बटा एक्स स्क्वायर dx। इसका जब समाकलन करेंगे तो मिलेगा क्या, देखो ये कैसे समाकलन होता है इसका, यहां पर इसका समाकलन होता है ऐसे, एक बटा एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर -2 हो जाएगा, एक्स की पावर -2 का समाकलन करते हैं तो क्या होता है, ये मिलेगा x -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, ठीक है, इसको करोगे तो x पावर -1 ये मिल जाएगा। ये क्या हो गया, इसका समाकलन, क्या लिखेंगे, x पावर -1 बाई -1, कहां से कहां तक, r से इनफाइनाइट, ठीक है, क्या हो गया इसका समाकलन। ये समाकलन करने का तरीका हो गया। अब कार्य कितना है, W R इनफाइनाइट बराबर Q बाई, ये Q इधर भेज देता हूं, Q, ठीक है, याद करो पीछे फार्मूला देख के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये विभवांतर है, विभव है, क्या है, विभव या विभवांतर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे अनंत रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है, और जब R रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा r, इसको हल करो, देखो इतना ही आएगा। अब इसका गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, v, ये क्या हो जाएगा v, ये क्या है असल में, ये v अनंत या v r माइनस v अनंत, असल में ये है बाई q, ठीक है, क्या है ये v r माइनस v अनंत बाई q बराबर, बाई q नहीं है ये, ठीक है, बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, ठीक है। क्या लिख ले इसको, v r माइनस v इनफाइनाइट बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, और इसको क्या लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ बस v, ठीक है, कहां से कहां तक, r से इनफाइनाइट लिखना चाहे तो लिख लो, r से इनफाइनाइट, चाहे या v बस लिख दो, विभवांतर यही है, विभव है हमारा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्या निकल गया, विभव, ठीक है। स्रोत आविष्कार है, किसी बिंदु पर विभव इतना होता है, ठीक है, कोई सा बिंदु हो, चाहे बिंदु यहाँ हो, चाहे बिंदु यहाँ हो, चाहे बिंदु यहाँ, ठीक है, तो हम कहाँ ले रहे थे, पी पे, तो पी पे निकल गया इतना, ठीक है, कहाँ पर, पी पर, ठीक, ये लिखो, ठीक है। अब कब विभव, अभी विभव तो पता चल गया है, लेकिन ये अभी प्लस है, कैसे है, प्लस में है,
तो क्या है, माइनस में भी होता होगा, कब होता होगा, और प्लस माइनस कब कब होता है इसकी बात कर लें। तो देखो क्या होता है, विभव कब प्लस होता है और कब माइनस होता है। ठीक है, विभव धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है। तो जब स्रोत आवेश, क्या ये जो स्रोत आवेश है Q जब प्लस होगा तो विभव क्या होगा, प्लस होगा। स्रोत आवेश यदि धन हो, धनात्मक हो, तो विभव भी, ठीक है, धनात्मक होगा। दूसरा, स्रोत आवेश यदि ऋण हो तो विभव ऋण होगा। ठीक है, अगर ये प्लस है तो मैं, अगर प्लस आवेश है तो मैं अगर चार्ज को इधर लाना चाहूँ, एक प्लस आवेश को क्या करूँ, इसके पास लाना चाहूँ, तो मुझे कैसा कार्य करना पड़ेगा, एक इसकी दिशा में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब दिशा इसी की तरफ होगी तो विभव क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन अगर ये ऋण होगा, क्या होगा, ऋण। ठीक है, तो जो मैं चार्ज लाऊंगा तो ऋण क्या करता है, धन चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो वो उसको ऐसे खींचेगा, पर बहुत जल्दी ना खींच ले, मुझे ए पे लाके रोकना है। ठीक है, अगर मैं छोड़ दूं प्लस क्यू आवेश को, ठीक है, तो ये इसके पास आ जाएगा, पर मुझे ये नहीं करना, मुझे यहाँ रोकना है। तो मैं इसको इसकी तरफ इधर का बल लगाऊंगा। ठीक है, आगे की तरफ का बल लगाऊंगा, मतलब मैं इसके विपरीत में बल लगाऊंगा, इसी की बल की दिशा में बल लगाऊंगा। ठीक है, इधर, इस पे इधर बल लगा रहा हूँ, इस पे इधर का बल लगा रहा हूँ। ठीक है, तो वो बल कैसा हो गया, वो विभव कैसा हो गया, नकारात्मक विभव। ठीक है, मेरा कार्य कैसा, मेरा कार्य ही नकारात्मक, उल्टा कार्य है, निगेटिव कार्य कर रहा हूँ, तो विभव कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे कार्य कैसा है, धनात्मक, मतलब जिधर ले जाना उधर ही का बल लगा रहा हूँ, जिधर मुझे ले जाना है चार्ज को, मैं उधर का ही बल लगा रहा हूँ। इधर क्या करना है, जिधर चार्ज ले जाना उसके विपरीत लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और करता है, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ कैसा, ग्राफ किसका किसका, विद्युत क्षेत्र व, किसका किसका ग्राफ चाहिए भाई, विद्युत क्षेत्र व विभव का। ठीक है, मतलब E एंड V, E और V का क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए। ठीक है, कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा ये, पहली बात, ये किस पे निर्भर करते है ये पता कर लो। तो E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाई आर स्क्वायर। तो E निर्भर करता है 1/r स्क्वायर के, मतलब समानुपाती किसके होता है, आर स्क्वायर। और V अभी निकाले क्या होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये किस पे निर्भर कर रहा है, V r पे। ठीक है, किस पे निर्भर कर रहा है, ये किस पे निर्भर कर रहा है, 1/r पे। मतलब इन दोनों में क्या अंतर है, पहले समझो। अगर मैं r की जगह, ये बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन घटेगा, एक ही वैल्यू पे, मतलब क्या है, अगर मैं r त्रिज्या, दोनों की मतलब जो त्रिज्या है या जो आवेशों के बीच की दूरी है उसको अगर मैं रख दूं 5, तो बताओ सबसे ज्यादा कौन कम होगा, E की V, विभव कम होगा कि E कम होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखो एक बार यहाँ पर रख के देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/5, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1/25। तो कौन छोटा है, 1/25 के 1/5, 1/25। तो E छोटा है किससे, V से। समझ रहे हो, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे
तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? ई क्या हो रहा है, जल्दी से घट रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको? इसका ग्राफ क्या होगा? ऐसे। और वी क्या है? वी धीरे धीरे घटेगा ऐसे। चलो ये वी है और ये क्या है? ई। ई का मान ज्यादा घटेगा, वी का मान कम घटेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? ग्राफ बनाने का तरीका। ठीक है, मतलब क्या है? एक ही बिंदु पे यहाँ पे विभव ज्यादा होगा, वैद्युत क्षेत्र कम होगा, कहने का मतलब ये। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि ये प्लस आवेश और ऋण आवेश, इसको रखें। ठीक है, ये प्लस आवेश और ऋण आवेश क्या काम है? ठीक है, तो अगर प्लस आवेश, स्रोत आवेश कैसा है? प्लस। कैसा है? प्लस का। और एक स्रोत आवेश है ऋण का, यही बना लें। चलो पहले प्लस हो, तो इससे यहां इतनी दूरी पे, ठीक है, मान लो टेस्ट चार्ज रखा है, और यहां पे दो दूरियां ले रहे हैं। ठीक है, एक को क्या देते हैं? V2, एक को V1। इस टेस्ट चार्ज को V1 से V2 ले जाना है। ठीक है, प्लस है तो इसके कारण से बल इधर का लगेगा, बल इस दिशा में लगेगा। इसको क्या करना है? इससे यहां तक ले जाना है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी है R2 और यहां से यहां तक की दूरी है R1। ठीक, ये हो गया, ऐसे है। तो अगर मैं इसको यहां से यहां तक ले जाऊंगा, तो बस पहले बताओ, ये विभव लिखा गया है, तो V बार हो जाएगा K Q बाई Q, 1 बाई या Q बाई R। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? K Q बाई R। पर ये कौन सा R? ये R2, ये R1। क्यों? क्योंकि R1 दूरी का यहाँ पे आएगा काम, और यहाँ पे आएगा R2 दूरी का वैद्युत क्षेत्र काम में आएगा। तो क्या चीज काम में आएगा? यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र। तो दूरी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, दूरी बढ़ने के साथ वैद्युत क्षेत्र कम होता है। ठीक है, तो मैं इसको अगर यहाँ ले जाऊं, ठीक है, तो इसका विभव बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ। यहाँ पे इसका विभव क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? और अगर इसे हम अनंत से ले आए, कहाँ से ले आए? अनंत से। अनंत से मतलब जहाँ पे इस पर कुल विभव कितना था? V बराबर 0 था। अनंत पे अगर 0 था, मैंने इसको कार्य करके यहाँ पे ले आया। कार्य किसके विरोध हुआ? कार्य हुआ इसके वैद्युत क्षेत्र के विरोध में हुआ। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले आया, तो इसके पास क्या आ गया है? विभव कितना आया? वो V2 KQ बाई R स्क्वायर, वो इतना आया इसके पास। मैं इसको फिर क्या किया? और इधर ले गया, उसके पास कितना आ गया? इतना। तो जो V2 बड़ा है कि V1 बड़ा है, यहाँ पे क्या बताओ? तो देखो, जब हम पॉजिटिव, मतलब कैसा है हमारा विभव? अगर धनात्मक है तो हमारा कार्य कौन सा ज्यादा होगा? V1 की V2? तो हमारा कौन सा ज्यादा हो जाएगा? V1 यहाँ पे बड़ा है V2 से, मतलब ये कम है, ये ज्यादा है। कैसे? मैं इसको यहाँ तक ले आया, पहले यहाँ पे 0 था, एकदम कम, यहाँ लाया, कुछ बढ़ गया। तो अगर मैं और आगे ले जाऊंगा तो बढ़ेगा नहीं, सिंपल सी बात है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा? V1 बड़ा है V2 से। अब अगर मान लो यही ऋणात्मक चार्ज ले, यहाँ पे V1 बड़ा है, ये बड़ा है इससे, V2 से। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे माइनस आवेश ले लो। ठीक है, और इस बिंदु को कर दिया जाए V3, इसको कर दिया जाए V4, और चार्ज को यहां से ले जा रहा हूं, तो माइनस है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र किधर बनेगा? ऐसे, इसी की दिशा में बनेगा। वैद्युत बल कैसे लगेगा? इसी दिशा में लगेगा। जैसे इसका वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल दोनों इस दिशा में लग रहे थे बाहर, मतलब इस चार्ज पे धक्का दे रहे थे, और इसको क्या करेंगे? इस चार्ज को खींचेंगे। तो सोचो, ये अनंत में रखा है, तो इसमें कुल आवेश कितना है, या कुल वैद्युत विभव कितना है? 0 है। जब ये इधर आना शुरू करेगा,
क्योंकि ये इसको खींच रहा है, मुझे इसे लाना नहीं पड़ेगा, ये खुद आएगा। ठीक है, तो ये इसको खींचते खींचते अपने पास ले जाएगा, पर मुझे इसको पास नहीं ले जाना, मुझे यहाँ पे रोकना है इसको। ठीक है, पहले यहाँ पे रोकूंगा फिर यहाँ पे ले जाऊंगा। तो जब ये आएगा तो मैं इसको रोकूंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खींच रहा है अपने से, इस पे इतना बल लग रहा है यप। ठीक है, जितना लगा रहा है वो बल इस पे अपने आप लग रहा है, तो ये इधर आ रहा है तो मैं इसको रोक रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे आने दे रहा हूँ, धीरे धीरे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बल कर रहा हूँ, जैसे कोई चीज सरक रही है ऊपर से तो हाथ लगा के रोकते हो वैसे। ठीक है, धीरे धीरे आने देते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आ रहा है, फिर यहाँ पे ला के रोके, इसके ऊपर इतना भी हुआ है, कितना आया, v बराबर माइनस का के क्यू बाई आर। ठीक है, आर ये कौन सा आर है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी r4 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r3 है, तो ये लिखेंगे r4। ठीक है, और हम पढ़े हैं कि अगर स्रोत कैसा हो, ऋणात्मक हो, तो विभव कैसा होता है, ऋणात्मक। ठीक है, विभव कैसा होगा, ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक इसलिए कि मुझे क्या कार्य क्या करना पड़ा है, इस दिशा में, विपरीत दिशा में करना पड़ रहा है। देखो बल इधर लग रहा है, ठीक है, मैं इसको रोक रहा हूँ, उल्टा कार्य कर रहा हूँ, विपरीत दिशा मतलब उल्टा कार्य कर रहा हूँ, इसलिए क्या है, निगेटिव। यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस के क्यू बाई r3। अब बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, यहाँ रोका गया इसे। ठीक है, तो ये बताओ कौन सा बड़ा है, कौन सा विभव इन दोनों में बड़ा है, r4 की r3। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो, यहाँ पे था 0, v बराबर कितना था 0, यहाँ पे v बराबर मैं कह देता हूँ माइनस का 100 है, और यहाँ पे कह देता हूँ माइनस का 150 है। जैसे यहाँ पे v बराबर 0 था तो यहाँ पे 100 था, और यहाँ पे v बराबर 150 था। तो देखो यहाँ पे 0 छोटा होता है, 100 बड़ा होता है, 150 और बड़ा होता है, तो इसलिए v1 बड़ा था v2 से। पर यहाँ देखो, यहाँ पे 0 बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है 0, उससे छोटा -100, और सबसे छोटा 150, तो 150 छोटा है, मतलब v3 क्या है, v3 छोटा है। ठीक है, किससे, v4 से, v4 यहाँ पे क्या है, बड़ा है, तो समझे यहाँ का विभव क्या होगा, ज्यादा, यहाँ क्या होगा कम, बस इतना। ठीक है, ये दो तरीके हो गए विभव जानने के लिए। धन है कि ऋण है, कहाँ पे ज्यादा होते हैं कहाँ पे कम होते हैं, प्लस वाले के लिए आगे जाने इधर जाने में बढ़ते हैं, माइनस वाले के लिए इधर जाने में घटते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे संबंध, इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र ई में और विभव में संबंध। ठीक, अगला क्या है, वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत क्षेत्र व, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र व विभव में संबंध। ठीक है, तो मान लो ये हमारा है, बिंदु है, ये बी है, ये ए है। ठीक है, ये चार्ज हमारा स्रोत चार्ज है, इसके यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यों, इसको यहाँ तक ले जा रहे हैं। ठीक है, इस पे वैद्युत क्षेत्र ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, मतलब इस दिशा में भी बन सकता है, माइनस होगा तो उल्टा बन जाएगा, बनता है ना, ये माइनस होगा तो ऐसे बन जाएगा। चार्ज कैसा उस पर निर्भर कर रहा है, तो चार्ज यहाँ पे हो तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे हो तो ऐसे भी बन सकता है, सामने रखा तो ऐसे बन रहा है, तो मान लो चार्ज इधर कहीं रखा हो, ठीक है, तो ऐसे बन रहा है, तो थीटा कोण आ जाएगा, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, कोण आ जाएगा। ठीक है, अब जब कोण आ जाएगा तो क्या होगा, ये दूरी है, हमें पता होता है कि ये हम r लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या x लिखते हैं तो लिख सकते हैं क्या, dx लिख सकते हैं। ठीक है, या dr, जो भी लिख रहा हो, r लिख सकते हैं, अगर ये r ले रहे हो तो r लेते हैं ना, अभी v1 v2 लिए थे तो r1 r2 लिए थे, r लिख सकते हैं। ये थीटा है तो इसको, या ये वाला जो थीटा होता है, ये वाला, इसको लिखते हैं cos थीटा।
ये वाला अगर लेना होता तो लेते साइन थीटा, पर इसका हमें काम ही नहीं है, हमें ये लेना तो हम लिखेंगे क्या, कॉस थीटा। अब हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। क्या कोई संबंध इसमें है, क्या इन दोनों को जोड़ के कोई फार्मूला बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है। देखो पहली चीज, वैद्युत क्षेत्र और विभव विपरीत होते हैं तो माइनस का साइन आएगा। कैसे साइन आएगा, माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे पहले लिख लूं कार्य W बराबर, ठीक है, कहां से कहां तक, चार्ज को कहां से कहां तक ले जाना है, B से A ले जाना है, तो B to A, W B to A, ठीक है, कितना आएगा, W B to A बराबर, ये लिख सकते हैं क्या इसको, बी वी माइनस बी ए, ऐसा लिख सकते हैं, या बी ए, जो बड़ा होता है उसको घटा देते हैं, बड़े वाले में से छोटे को माइनस, बी ए माइनस बी, ये बड़ा है ये छोटा है तो बड़े में से क्या, उल्टा लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, बराबर का देखिए समाकलन, बल किस दिशा में लग रहा है, बल लग रहा है इधर, समाकलन अभी ना लिखे तभी चल जाएगा, बस ऐसा बल लिखे, बल F डी आर, बल ये वाला बल इधर जो हम लगा रहे हैं L और डी आर, तो ये विपरीत दिशा में, तो ये इसको क्या लिखेंगे, माइनस माइनस F डी आर, F बराबर होता है क्यू ई डी आर, और ये थीटा भी लिख लें तो कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, माइनस क्यू ई डी आर कॉस थीटा, ये क्या है, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस बी को लिख सकते हैं डी बी, समाकलन अगर अवकलन या समाकलन आप लोग पढ़े तो अवकलन में होता है वी ए माइनस बी बराबर डी बी, दोनों का अंतर क्या हो गया, डी बी या डेल्टा, ठीक है, इधर से डी आर को इसके नीचे भेज दो, ये डी आर इधर, डी बी बाई डी आर माइनस क्यू ई, ठीक है, और क्यू ई कॉस थीटा, ठीक है, क्यू ई कॉस थीटा, अगर इसको बी भी ना लिखते, ठीक है, इसको बी भी ना लिखते, ठीक है, अभी रहने देते हैं, डब्ल्यू बी ए, ठीक है, अभी डब्ल्यू बी ए चलाओ, तो इसको दो बार लिखने का, यहाँ पे चेंज करो, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, अब ये जो क्यू है, ये क्यू इसको नीचे भेज दो, इसको अभी ये क्यू इसके नीचे भेजो, तो ये कितना हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी, ठीक है, इसको इतना हम लिखे हैं पीछे से याद करो, तो ये आ जाएगा माइनस ई डी आर कॉस थीटा, इसको लिख लेंगे डीवी, तो ये आ जाएगा डीवी बाई डी आर बराबर माइनस ई कॉस थीटा, क्या आ गया, डीवी बाई डी आर माइनस ई कॉस थीटा। अब अगर, ठीक है, ये थीटा बराबर 0 मतलब ई ऐसे हो, तो क्या होगा, इफ मतलब अगर थीटा बराबर 0 तो कॉस थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 1, क्या मिल जाएगा, 1, तो जो हम सारी चीजें पीछे पढ़ के आए वो ये है कि कॉस थीटा उसमें क्या है, इसमें क्या है, थीटा, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कोण होगा, ठीक है, वो देगा, अगर ऐसे सवाल तुम्हें देगा, ठीक है, जिसमें कुछ कोण पे रख दे, विभव और वैद्युत, ऐसे पूछ देगा वैद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में कोण इतना है तो इनके बीच का संबंध बताओ, तो फिर वो तुम्हें कॉस थीटा, ये जो थीटा है इसकी जगह वो थीटा का मान रखना पड़ेगा, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, उसका वैल्यू रखना पड़ेगा, 90 डिग्री है या 180 डिग्री है तो उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे। अब तो यहाँ से थीटा बराबर यहाँ क्या है, तो क्या मिल जाएगा, डी वी बाई डी आर बराबर माइनस ई, माइनस को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, ये है संबंध, ई बराबर वैद्युत क्षेत्र बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, मतलब
मतलब यह है कि विभव का समाकलन कर अवकलन करोगे, विभव को तोड़ोगे तो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, इतना मतलब है। विभव को तोड़ने पर वैद्युत क्षेत्र मिलता है। ठीक है, अब लिखते हैं पोटेंशियल। ठीक है, विभव का मात्रक, मात्रक कैसे लिखते हैं, और आयाम। ठीक है, आयाम तो हमको नहीं पूछेगा, मात्रक पूछेगा, तो मात्रक लिखते हैं, मात्रक। ठीक है, विभव का फार्मूला क्या होता है भाई? पहले विभव का फार्मूला लिखने से पहले या मात्रक लिखने से पहले हम पढ़ लेते एक वोल्ट, एक वोल्ट इसका, इसकी परिभाषा जैसे एक कूलाम के लिखे थे। ठीक है, एक एम्पियर का लिखेंगे, वैसे एक वोल्ट कैसे होता है, वैसे समझो। एक वोल्ट, ठीक है, विभव, ठीक है, एक वोल्ट विभव एक कूलाम चार्ज को, आवेश को एक कूलाम आवेश को, तो सी लिखते हैं, एक कूलाम आवेश को एक जूल ऊर्जा देने पर हुआ कार्य या उत्पन्न हुआ विभव एक वोल्ट कहलाता है। मतलब मान लो एक चार्ज यहाँ पे है, एक कूलाम का चार्ज है, इसको मैं यहाँ तक ले गया और इसको ले जाने में यहाँ तक एक जूल ऊर्जा खर्च की, तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, ये क्यू जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके पास एक वोल्ट ऊर्जा होगी, समझे। इसको यहाँ से यहाँ तक ले गया और ले जाने में एक कूलाम का है, ज्यादा नहीं है, एक कूलाम का है, एक जूल ले गया, एक वोल्ट ऊर्जा मिलेगी। अच्छा, अब देख लेते हैं मात्रक। ठीक है, इसका मात्रक कैसे लिखा जाए, मात्रक भी लिख लेते हैं। तो पहले बताओ क्या होता है वोल्ट बराबर, वोल्ट बराबर होता है कार्य बटे आवेश। क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, आवेश क्या होता है, क्यू। इसका फार्मूला क्या होता है, यम, मतलब मात्रक क्या होता है इसका, अगर इसका मात्रक पहले फार्मूला यम ए और आर का एल लिख लेते हैं, ये लेंथ होता है, एल लिख लेते हैं। चार्ज का होता है ए इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम। एम का होगा क्या, मास है तो यम लिखा जाएगा। त्वरण है तो इसको लिख सकते हैं क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर को क्या लिखते हैं, एल, मीटर को एल लिखते हैं, समय को टी, तो टी की पावर -2। ठीक है, ये इसका हो गया, ये हो गया किसका, ये हो गया बल का। तो बल का असल में होता है F बराबर यम यल टी की पावर -2, और यल तो एक यल रबे करेगा, ये वाला यल, ये आर वाला। और इसका होता है, इसका कुछ नहीं, ये जो लिख लीजिए चार्ज का लिख लीजिए, क्यू बराबर हो गया ए इंटू टी, तो ये हो गया इतना। अब इनको ऊपर ले जाओ, जब इसको ऊपर ले आओगे, या पहले ऐसे लिख लो ए इंटू टी, इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम यल टी की पावर, ये ऊपर जाएगा तो ये एक है, -1 हो जाएगा, तो मतलब -3, और ये एल एल स्क्वायर हो गए, और ये ए की पावर -, ये क्या आ गया, वोल्ट। ठीक है, मात्रक, वोल्ट का मात्रक। ठीक है, वोल्ट का मात्रक। अच्छा, अब मान लो तुमसे पूछे बहुत से आवेश हों, उनके कारण से वोल्ट निकालना हो। ठीक है, जैसे
एक प्लस आवेश यहाँ पे है Q1, एक माइनस आवेश Q2 यहाँ पे है, उसके कारण से इस बिंदु पर कितना विभव है, ठीक है, ऐसा कुछ पूछे, इस बिंदु पर कितना विभव है, ठीक है, बिंदु P पर ये दूरी R1 हो जाएगी, ये दूरी R2 हो जाएगी। विभव निकालना होता है तो एक एक की वजह से कैसे विभव निकालते हैं, तो ये होता है V बटा V बराबर K Q1 बाई R1, और दूसरे की वजह से V1 V2 लिख लो, इसकी वजह से V1, इसकी वजह से V2, तो K Q2 बाई R2, और अगर ये माइनस वाला तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा माइनस, Q2 माइनस हो तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये होता है ना विभव, प्लस की वजह से प्लस, माइनस की वजह से माइनस, दोनों को ऐड कर दो, V1 प्लस V2 बराबर K बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा Q1 R1 माइनस Q2 R2। ये हो गया। अगर बहुत सारे तुमको आवेश दिए, स्रोत आवेश ज्यादा हो, कई ठो उनके कारण से निकालो तो ऐसे निकाल, अभी तक एक एक निकाल रहे थे, एक क्यू था, एक माइनस क्यू था, एक प्लस क्यू था, ऐसे निकाल रहे थे, अब 2 आ गया, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे